जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग देखे थे गवर्नर की पावर्स के बारे में देखे थे, गवर्नर की शक्तियों के बारे में देखे थे, उनका विवेकाधिकार के विषय में देखे थे तथा कितने गवर्नर अभी तक हमारे झारखंड राज्य में बने 11 गवर्नर, उन सभी के विषय में हम लोग जो है ना देख चुके थे। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री के विषय में जानेंगे कि मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या है, मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है, मुख्यमंत्री के जो है ना कौन-कौन से अधिकार क्षेत्र होते हैं, कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इन सभी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं मुख्यमंत्री जिसको हम लोग जो है ना द चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, द चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है, अगर राज्य में बात की जाए तो मुख्यमंत्री की वही स्थिति बताई गई है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। जो केंद्र में अगर देखें तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री की स्थिति बताई गई है, वही स्थिति जो है हमें राज्य में जो है ना मुख्यमंत्री की हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वहाँ पे बताया गया वैसे ही यहाँ पे बताया गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है वही जो है ना राज्य में देखा जाए तो मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। मुख्यमंत्री जो है ना राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च एवं जो है ना प्रभावपूर्ण जो है ना केंद्र है। अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री जो राज्य के जो है ना प्रशासन का सर्वोच्च एवं जो है ना प्रभावपूर्ण केंद्र है, इसका मतलब कि जो है ना राज्य के जो मुख्यमंत्री होते थे यही जो है ना इस राज्य के जो है ना कर्ता धर्ता होते हैं और इसी के अंतर्गत सभी जो है ना शक्तियाँ इन्हीं के अंतर्गत होता है। इसीलिए जो है ना इनको जो है ना सभी विभाग जितना भी जो है ना यहाँ जितने भी जो है ना झारखंड में जैसे कि देखा जाए तो जितना भी जो है ना विधान परिषद जो लोगों के लिए नियम वगैरह बनाना, ये सभी किनसे जो है ना पूर्ण होते हैं, मुख्यमंत्री से ही होते हुए जो है ना ये पूर्ण होते हैं, जिसके कारण इनको सबसे प्रमुख बनाया गया है। अब बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में। तो देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसी होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति जो है ना राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस राजनीतिक दल राज्य विधानसभा में बहुमत हो, जिसका जो है ना राजनीतिक दल जिसका जो है ना बहुमत दल का जो नेता होंगे उसी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो जो है ना अपना जो है ना बहुमत साबित करना पड़ता है कि कि मेरे पास जो है ना इतना मेजोरिटी है और मैं जो है ना इतना बहुमत के साथ जो है ना राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। या विधानसभा के जो है ना बहुमत से जो है ना ये चुने जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। उसके नेता को जो है ना राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जो कह देता है राजनीतिक दल, कोई भी दल जो है ना मिलकर जो है ना अपना जो है ना एक उम्मीदवार चुनते हैं जिसको वो लोग मुख्यमंत्री के रूप में बनाते हैं। तो वो जो है ना दल जाके जो है ना क्या करता है, राज्यपाल गवर्नर को कहता है कि मेरे पास मेजोरिटी है, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ और अपना बहुमत साबित कर सकता हूँ। उसी को जो है ना जब वो अपना जो है ना बहुमत साबित कर देते हैं तब जो है ना क्या करते हैं, राज्यपाल जो है ना उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। लेकिन विधानसभा में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत ना हो तो अगर देखा जाए कि विधानसभा में जैसे झारखंड का जो है ना विधानसभा जो है वहाँ अगर किसी भी दल को अगर जो है ना स्पष्ट बहुमत, किसी भी पार्टी को जो है ना स्पष्ट बहुमत ना मिले, यानी 50% से प्लस एक होना चाहिए ना, 50% से प्लस एक होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो है ना कुल 82 जो सीटें रखी गई उनमें से देखा जाए तो 41 इसका आधा होता तो 41 से एक कितना 42 सीटें लेकर जो भी पार्टी जाएगी गवर्नर के पास और कहेंगे कि मेरे पास इतना बहुमत है, उसी को जो है ना बहुमत अगर वो साबित कर देंगे तो उसी को क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। तो देखते हैं होने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक में मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। अगर कोई ऐसा भी दल पाया जाता है जिसके पास जो है इतनी बहुमत, जो 42 सीटें जो चाहिए, 42 सीटें जो चाहिए, 42 सीटें अगर किसी भी जो है ना दल के पास अगर नहीं हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो उस स्थिति में अगर कोई साबित ना कर पाए या तो गठबंधन से या किसी प्रकार से अगर वो जो है ना दल जो है ना साबित नहीं कर पाया तो उस स्थिति में क्या करेंगे, राज्यपाल जो है ना अपने मर्जी से अपने विवेक के आधार पे जो है ना किसी एक मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देंगे। ठीक है, राज्यपाल यदि चाहे तो वो वैसे व्यक्ति को भी जो है ना मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर राज्यपाल की माने तो वो ऐसे व्यक्ति को भी जो है ना मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा का सदस्य ना हो। जो विधानसभा का सदस्य नहीं है उसको भी वो चाहे तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।
राज्यपाल राज्यपाल जैसे कि सभा का सदस्य ना हो, जो विधानसभा का सदस्य ना हो, ऐसे लोगों को भी जो है ना वो अपने विवेक से जो है ना चुन सकते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति को जो है ना 6 महीने के भीतर विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। लेकिन जो है ना अगर वैसे व्यक्ति को वो चुन लेते हैं अपने स्वविवेक के आधार पे, जो कभी जो है ना किसी भी पार्टी के जो है ना मेंबर नहीं रहे और ना ही विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाने के उपरांत जो है ना उनको 6 महीने का जो है ना टाइम दिया जाएगा और उन 6 महीने में जो है ना किसी क्षेत्र से जहाँ पे का जो है ना सदस्य नहीं चुनाया गया है, उस क्षेत्र से जो है ना उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और उस इलेक्शन लड़ के जो है ना उनको जीत कर जो है ना फिर उनको जो है ना विधानसभा में अपना जो है ना निर्वाचित हो जाएँगे। उसके उपरांत जो है ना वो फिर मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ऐसा ना होने की स्थिति में अगर वो जो ना 6 महीने के भीतर अगर विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाते, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या किया जाएगा, पद पर नहीं बना रहा सकते हैं। मतलब पद पर जो है ना उनको नहीं रहने दिया जा सकता है। झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल देखें, तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार जो है ना झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ये जो ना भाजपा के जो ना बाबूलाल मरांडी को, ये जो ना भाजपा नेता जो बीजेपी कहलाती है, उनके भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो ना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना नियुक्त किया था। इन्होंने जो है ना प्रथम बार जो है ना इनको अपने मर्जी से मनोनीत किया और मनोनीत करके जो है इनको प्रथम बार जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है इनको नियुक्त कर दिया था। कब? 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड बना ही था। उसी समय की बात की जाए, झारखंड को अलग इसीलिए किया गया था, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ही जो है झारखंड को बिहार से अलग किया गया था बेसिकली देखा जाए तो। तो ये प्रथम मुख्यमंत्री बने। अब आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री की योग्यता। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए हमें क्या-क्या योग्यता चाहिए, जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट फॉर्म को भरने के लिए हम लोग के पास योग्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार जो है ना मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कुछ योग्यता, कुछ शर्तों को रखा गया। तो वो योग्यताएँ क्या है? तो देखते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए जो है ना संविधान में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। संविधान की बात की जाए तो उसमें जो है ना पूर्ण रूप से कहीं लिखित नहीं कहा गया कि आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जो है ना आवश्यक है कि वह राज्य विधान सभा का सदस्य हो। लेकिन मुख्यमंत्री आपको बनना है तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि आपको जो है ना राज्य विधानसभा का जो है ना सदस्य कम से कम जो है ना सदस्य तो होना ही चाहिए। इस प्रकार जो है ना मुख्यमंत्री में राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार देखिए तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे उसको जो है ना राज्यसभा के जो है ना सदस्य बनने की जो है ना योग्यता होनी ही चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो भी जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना नियुक्त किए जा सकते हैं। मगर क्या है ना कि उसको फिर से जो है ना वही 6 महीने के बाद जो है ना उनको जो है ना वही चुनाव लड़के जो है ना जीतना पड़ता है। तो इस प्रकार देखने वाला जो ना पहला जो ना हम लोग मुख्यमंत्री देखे वो कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे, जिनको जो है ना इस प्रकार की आवश्यकता देखें तो पहली बार जो है ना बाबूलाल मरांडी को बनाया गया था। ये 6 महीने के भीतर जो है ना उन्होंने क्या किया कि रामगढ़ जो है ना चुनाव क्षेत्र से जो है ना वो चुनाव लड़े और जो है ना चुनाव जीतकर जो है ना विधानसभा के सदस्य बने और तब जाकर जो है ना मुख्यमंत्री का पद बरकरार उनका रहा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं मुख्यमंत्री की कार्यकाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की कार्यकाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए जो है ना कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अगर मुख्यमंत्री की बेसिकली देखा जाए तो कहा गया कि कोई जो है ना निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, जब तक इसको बहुमत प्राप्त रहेगा अपने पार्टियों का समर्थन जब तक प्राप्त रहेगा, बहुमत ये साबित दावा कर सकता है, बहुमत जब तक बनी रहेगी तब तक ये इसकी सरकार चलेगी और जैसे ही बहुमत समाप्त हो जाता है तो इसकी सरकार जो है ना समाप्त हो जाएगी। वैसे सरकार को कहा गया अगर बहुमत दल का नेता अगर बहुमत के साथ रहे तो मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि वो निश्चित कार्यकाल नहीं होता। कब जो है इसका बहुमत कम हो जाए और कब इसकी सरकार गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। संवैधानिक दृष्टि से वह राज्यपाल की कृपा तक मुख्यमंत्री रह सकता है। संवैधानिक दृष्टि से अगर बात की जाए यानी हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो जो है ना राज्यपाल की कृपा तक ही मुख्यमंत्री रह सकता है। यानी राज्यपाल की कृपा तक मुख्यमंत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर मान लीजिए कि उसकी बहुमत अगर साबित नहीं हुआ, बहुमत अगर कभी जो है राज्यपाल को लगा कि इसकी बहुमत जो है ना कमी है, बहुमत नहीं साबित कर सकता है, इनके दलों में जो है ना मतभेद है, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो जो है ना राज्यपाल जो है ना
राष्ट्रपति को जो है ना एक पत्र लिख सकता है और पत्र में कह सकता है कि यहाँ पे जो है ना अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, और उसके पश्चात जो है ना राष्ट्रपति जो है ना अपने कैबिनेट मंत्री से जो है ना जितने भी उनके जो होते हैं उनसे जो है ना बात करने के उपरांत जो है ना ये फिर इस झारखंड राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और इस प्रकार जो है ना वहाँ की जो भी पार्टी है, वहाँ के जो भी बहुमत दल के नेता है, वो सभी जो है ना अपने जो है ना पद से जो है ना हट जाएँगे, और सारा कार्यभार किस पे आ जाएगा? राज्यपाल पे आ जाएगा। एजेंट के रूप में ये कार्य करेंगे, जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से, अगर संवैधानिक दृष्टि से इस प्रकार है, किंतु व्यावहारिक प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें, तो व्यावहारिक दृष्टि से जो है ना वो तब तक मुख्यमंत्री रहता है जब तक उसके दल को जो है ना विधानसभा में बहुमत रहता है। देखिए, जो बताए हमने कि मुख्यमंत्री तभी वो रह सकता है जब तक कि उसके पास बहुमत है। यानी जो है ना जितने एमएलए वगैरह होते हैं, एमएलए का सपोर्ट जब तक उनको रहता है तब तक ही वो मुख्यमंत्री है। जैसे सपोर्ट हट जाता है, और 42 जैसे कि इसका जो है ना कितना है 82 जो ना सीट है, 82 सीट में से जैसे 42 में से कम सीट हो जाता है, तो वो जो है ना अपना जो है ना बहुमत कम हो जाएगा। जैसे बहुमत कम हो जाएगा तो कोई और पार्टी जो है ना दावा करेगा कि मेरे पास मेजॉरिटी है, मेरे पास बहुमत है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं बनूँगा। वैसे जो है ना इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर जैसे ही 42 से एक भी एमएलए अगर कम हुआ, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। सामान्य परिस्थितियों में, अगर सामान्य परिस्थितियों में बात की जाए, तो सामान्य परिस्थितियों में हमें क्या देखते हैं? तो सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिस सॉरी सॉरी सामान्य परिस्थितियों में बात की जाए तो उनका कार्यकाल जो है ना 5 वर्ष का होता है। ऐसे जनरली अगर देखें तो उनका जो है ना कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का है। 5 वर्षों का है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है ना स्वतः बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल की बात की जाए तो जो है ना स्वतः बढ़ जाता है यदि विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ जाता है। अगर विधानमंडल जो है उनका कार्यकाल अगर बढ़ जाता है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी जो है ना स्वतः बढ़ जाएगा। साथ ही जो है ना कार्यकाल उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या जो है नेतृत्व से वंचित होने के कारण भी प्रभावित हो सकता है। अगर साथ ही साथ अगर जो है ना पद पे जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी अगर मृत्यु, जो वर्तमान सीएम जैसे हेमंत सोरेन है, तो किसी कारणवश यदि अगर हमारे मुख्यमंत्री की जो है ना मृत्यु हो जाती है, या तो फिर वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, वो जो है ना या तो फिर वो जो है ना अपने दल का जो है ना नेतृत्व करने से वंचित कर दिया जाता है उनको। तो इस कारण भी जो है ना यहाँ पे जो है ना होने के कारण भी जो है ना यहाँ का जो है ना प्रभावित हो सकता है, इनका कार्यकाल हो सकता है कम हो जाए, या ऐसा हो सकता है उस समय जो है ना इनका बहुमत ही समाप्त हो जाए, जिसके कारण जो है ना यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे उनको हटा दिया जाएगा, और यहाँ जो है ना फिर राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की भूमिका। अब देखते हैं कि हमारे झारखंड के जो पॉलिटिक्स है उसमें जो है ना मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? क्यों हम आखिर मुख्यमंत्री जैसा पद क्यों बनाए हम लोग? तो देखते हैं मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्य। मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य आते हैं और उनके अधिकार क्या है, उसके विषय में देखते हैं। राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका का जो है ना वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होता है। जैसे ये जो है ना हम जानते हैं कि राज्य के प्रशासन में कार्यपालिका वही जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखे, जो विधि वगैरह बनाकर जो ना हमको रेगुलेट करते हैं, हमारे लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, उनके जो ये वास्तविक प्रधान होते हैं, जो हम लोग प्रत्याशी जो चुनते हैं, जिन एमएलए को हम लोग चुनते हैं, एमएलए को चुन के जो हम जिनको जो हम भेजते हैं, उन वो क्या करते हैं हमारे हित के लिए, जनहित के लिए जो ना वो क्या करते हैं कानून बनाते हैं, और उन कानूनों का जो है ना निर्वहन करता है, उनका निर्माण करता है, और उनका जो है ना बात विचार व्यक्त करके जो है ना उसको जो है ना महत्वपूर्ण जो निर्णय, फाइनल डिसीजन जो लेता है, उसमें जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की होती है राज्य में। वही जो है ना यही वाला बात की जाए तो ये जो ना केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में जो ना इसमें प्रधानमंत्री को, इनके मुख्यमंत्री के स्थान पे जो है ना प्रधानमंत्री को रखेंगे, और जब राज्य की हम लोग बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को लेकर हम लोग चलेंगे। दोनों की शक्तियाँ और दोनों के लगभग समान समान होते हैं। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री का और केंद्र के स्तर पर यही शक्तियाँ जो है ना प्रधानमंत्री की होती हैं। मुख्यमंत्री के अधिकार एवं जो है ना कार्य निम्न है। अगर मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य की बात की जाए तो वह निम्नलिखित है। क्या-क्या है आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है मुख्यमंत्री के विषय में बताया गया कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इनके जो है ना मुख्यमंत्री को बताया गया है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पास क्या होता है, मंत्रिपरिषद होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देखिए क्या बताया गया है।
मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में जो है ना केंद्रीय स्थिति होती है, जो ना केंद्रीय मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में जो है ना केंद्र का जिस प्रकार स्थिति होता है प्रधानमंत्री का, उसी प्रकार जो है ना इनकी भी स्थिति होती है। और ये जो है ना मुख्यमंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद का सबसे केंद्र, सबसे प्रमुख व्यक्ति में से माने जाते हैं। इन सभी में से सबसे प्रमुख व्यक्ति मुख्यमंत्री माने जाते हैं। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य उसकी सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य उसी की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाती है। यानी जैसे ही जो है मुख्यमंत्री को चुन लिया जाता है, अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि वो राज्यपाल को जो है ना एक सलाह देते हैं कि आप जो है ना नियुक्त कीजिए, इन पदों पे जो है ना इन मंत्रियों को नियुक्त कीजिए। और वैसे ही जो है ना मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है ना राज्यपाल जो है ना अन्य मंत्रियों को जो है ना नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा, अगर मंत्रियों के बीच में कहा जाए तो जो विभाग होते हैं, जैसे विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, तो श्रम विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, इन सभी जो है विभागों का जो बंटवारा और परिवर्तन एवं संतुलन होने पर जो है मंत्रिमंडल में उसका निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं। इनका जो है ना मुख्यमंत्री के पास ही ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो किस किस व्यक्ति को किस-किस जो है ना किस-किस जो है ना ओहदे, किस-किस डिपार्टमेंट, किस-किस जो है ना किस-किस जो है ना विभाग में क्या पोस्ट पे वो रखेंगे और उनमें जो है ना क्या परिवर्तन करेंगे। और जो है ना अगर मान लीजिए एमएलए वगैरह जो असंतुष्ट हो जाते हैं, तो असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल में उसका निष्कासन, अगर जो है ना कुछ उस प्रकार भी हो जाता है, असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ना मंत्रिमंडल से अगर कहा जाए तो उसका निष्कासन जैसे जो है ना अधिकार भी किसको दिया जाता है कि उस मंत्री ने या तो उस एमएलए ने जो है ना इस प्रकार कुछ गलत गैर कानूनी काम किया या तो फिर कुछ कर की चोरी किया, टैक्सेशन चोरी किया, कुछ किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, तो उस स्थिति में क्या करेगा, उसको जो है ना मंत्रिमंडल से हटाने का जो अधिकार भी किसको है, मुख्यमंत्री को है। मुख्यमंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। एवं जो है ना उसके निर्णयों को प्रभावित करता है, एवं जो है ना साथ ही साथ जो है ना उसके जो है मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद से जो निर्णय लेते हैं उन सभी निर्णयों को भी जो है ना ये प्रभावित करते हैं। वास्तव में मुख्यमंत्री का निर्णय ही जो है ना सामान्य मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री निर्णय ले लेते हैं वही जो है ना सामान्यतः, यानी पूरे जो उनके मंत्रिपरिषद जो होते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्णय जो है ना मान लिया जाता है कि यही जो है ना मुख्यमंत्री का निर्णय ही पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं विधायिका के संदर्भ में। अब देखेंगे हम लोग विधायिका के संदर्भ में देखेंगे, तो विधायिका के संदर्भ में देखिए क्या बताया गया है। अब देखते हैं विधायिका के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या शक्तियां दिया गया है। तो राज्य के जो है ना मुख्यमंत्री का जो है ना राज्य की विधायिका के साथ जो है ना अत्यंत जो है ना घनिष्ठ संबंध होता है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो राज्य की विधायिका जो होती है उनके साथ जो है ना इनका जो है ना अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। बहुमत दल के नेता होने के कारण, बहुमत दल का जो है ना नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। नेता होने के कारण जो है ना उसकी कार्यप्रणाली एवं जो है ना निर्णयों को प्रभावित करता है। उनकी जो है ना कार्यप्रणाली और जो है ना वो भी जो निर्णय लेते हैं वो जो है ना उस राज्य के जो है ना हित में लेते हैं। उस राज्य को जो है ना सभी लोगों को जो है ना वो उनके निर्णय और उनके कार्यप्रणाली जो है ना प्रभावित करता है। विधानसभा विधानसभा के जो है ना प्रस्तावों की रचना जो है ना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। अगर बात की जाए कि विधानसभा में जो है ना प्रस्ताव जो विधेयक वगैरह बनते हैं और प्रस्तावों की जो है ना रचना जो होती है उसकी जो है ना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही मानी जाती है कि वो उनके सलाह पर ही जो है ना वो की जाती है। ठीक है, वो सदन में जो है ना नीति संबंधी घोषणाएं करता है। वो सदन में बात की जाए, सदन में तो जो नीति संबंधी घोषणाएं होते हैं, यानी जो ना नियम से संबंधित जो घोषणाएं होती है, जो भी घोषणाएं होती हैं वो कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। और उन नीतियों के जो है ना औचित्य को जो है ना सिद्ध करते हुए जो है ना उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और उन नीतियों को जो है ना वो घोषणा कर देते हैं और घोषणा करते हुए जो है ना उसको जो है ना उस घोषणा को जो है ना वो औचित्यपूर्ण जो है ना सुरक्षा प्रदान कर देता है। यानी कि ये पूरे का पूरे जो है मंत्रिमंडल का फैसला है और पूरे मुख्यमंत्री का फैसला मतलब पूरे मंत्रिमंडल का फैसला। तो इस प्रकार जो है वो इसको जो है ना औचित्य प्रदान करते हैं और उसको जो है एक सुरक्षा कवच दे देते हैं कि ये जो है झारखंड गवर्नमेंट पूरे का पूरे गवर्नमेंट का जो है ये डिसीजन है कि कल से जो है कोई भी योजना लागू करनी है तो बोल देगा कि कल से जो है ना सभी को जो है ना स्वास्थ्य के आधार पे जो है ना सबको 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो घोषणाएं करते हैं, ये जो है ना मुख्यमंत्री का घोषणा को जो है ना सुरक्षा कवच प्रदान करता है, क्योंकि जो है वो सभी मंत्रिमंडल का जो है ना सहमति से ही जो होता है और उन्हीं का जो है ना सहमति माना जाता है।
उसका यह अधिकार है कि वो जो है ना बहस के उसका जो है ना यह अधिकार है कि वो जो है ना बहस के बहस के बहस के क्रम में हस्तक्षेप कर सकता है। कि उनका जो है ना मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया गया कि जब भी बहस हो विधानसभा में, जब भी बहस हो तो उस बहस के क्रम में जो है ना वो हस्तक्षेप कर सकती है, यानी किसी भी बहस में जो है ना वो इंटर कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नीतियों के पक्ष में तर्क दे सकता है। मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं उनको जो है ना नीतियों को तौर पे जो है ना तर्क दे सकता है। कई बार जो है ना विरोधी दल के सदस्य जो संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाने के मुख्यमंत्री के बयान की मांग करते हैं। कई बार जो है ना देखा जाता है कि जैसे अभी भी देखा गया था केंद्र में कि जो मणिपुर वाला जो हुआ था उस पे लेके जो है ना कांग्रेसियों ने क्या किया, विरोधी पक्ष ने क्या किया था कि प्रधानमंत्री से उसका जो है ना जवाब मांग रहे थे। उसी प्रकार जो है ना कोई अगर ऐसा इशू हो गया जिसके लिए जो है ना उनके जो है ना मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल होंगे वो अगर संतोषप्रद अगर उत्तर जो है ना जो विपक्षी दल होंगे उनको अगर नहीं दे पाएंगे तो उस स्थिति में क्या करेंगे, विपक्षी दल जो है वो अपने जो है ना मुख्यमंत्री जो है उनसे जो है ना वो बयान की मांग करेंगे। जैसे जो है ना वहाँ पे मणिपुर मुद्दा हुआ था वैसे ही मान लीजिए पाथरगढ़ी मुद्दा या कुछ इससे पहले भी घटनाएं हुआ था। उस तरह की घटनाओं में वो क्या करते हैं, उनके मंत्रिमंडल अगर सही बयान नहीं दे पाया तो उस हिसाब से तो फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बयान चाहिए मुझे, विपक्षी दल मांग करने लगते हैं। तब जो है ना मुख्यमंत्री सामान्यतः अपना बयान देता है। उस स्थिति में देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है ना फिर अपना बयान देता है। वस्तुतः समस्त सदन महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणाओं के संबंध में मुख्यमंत्री पर निर्भर है। अगर देखा जाए तो वस्तुतः जो भी सदन की घोषणाएं होती हैं उन सभी जो है ना घोषणाओं के संबंध में जो है ना मुख्यमंत्री पर ही जो है ना सभी के सभी घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री पर ही जो है ना निर्भर है। ठीक है, निर्भर है। वह राज्यपाल को जो है ना विधानसभा के वो क्या करते हैं, राज्यपाल जो है राज्यपाल को विधानसभा के जो है ना कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही जो है ना भंग करने की सलाह दे सकता है। अगर जो है ना ऐसा कुछ घोषणा के संबंध में कुछ भी वैसा हुआ तो वो एक काम कर सकते हैं कि अगर राज्यपाल को क्या करेंगे, विधानसभा के जो है ना कार्यकाल, विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का वो जो है ना समाप्त होने के पूर्व ही जो है ना भंग कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो कार्यकाल जो 5 वर्ष का सामान्यतः माना जाता है उससे पहले भी जो है ना मुख्यमंत्री जो है ना उसको जो है ना भंग कर सकता है। कार्यकाल से पूर्व ही जो है ना वो भंग कर सकता है या भंग करने की सलाह जो है ना किसको दे सकता है, राज्यपाल को दे सकता है। गठबंधन सरकार जो होता है, जैसे जो है ना बिहार में भी गठबंधन सरकार है, झारखंड में गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत ही जो है ना अस्थिर एवं जो है ना कमजोर होती है। जैसे झारखंड में भी देखें तो हम लोग जो है ना ये जो है ना कांग्रेस के साथ जो है ना गठबंधन जेएमएम की गठबंधन सरकार है, वैसे ही जो है बिहार में भी जो है ना गठबंधन की सरकार है। तो इस तरह की जो गठबंधन वाली सरकार होती है ना ये काफ़ी अस्थिर और कमज़ोर होती है। अस्थिर और कमज़ोर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है ये कोई भी निर्णय लेंगे तो दोनों पार्टियों के जो बना गया है, दोनों पार्टी गठबंधन की जो सरकार है, दोनों सरकार के दोनों मंत्रिमंडल की जो है ना उसमें दोनों पार्टियों की जो है ना सहमति की बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और जो ना वो जो है ना कठोर निर्णय इस प्रकार से नहीं ले सकते गठबंधन वाली सरकार में। तो वो सरकार जो है ना स्थिर, मतलब कितना समय गठबंधन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है और कोई भी डिसीजन लेने में जो है ना वो कमज़ोर होती है। हो सकता है कि विपक्ष पार्टी को या तो जो गठबंधन जो पार्टी है उसको ये पसंद ना आए, नहीं इस प्रकार जो निर्णय लेने से वो कठोर निर्णय लेने से कतराते हैं। क्योंकि जो है ना उसे न केवल जो है ना विभिन्न घटकों को संतुष्ट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो है ना जो गठबंधन की सरकार है उसको जो है ना संतुष्ट करना पड़ता है, बल्कि जो है ना शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न परस्पर विरोधी निर्देशों का भी जो है ना पालन करना पड़ता है। और साथ ही साथ देखते हैं कि ना ही उनके जो है ना पार्टी को ही जो है ना संतुष्टि की बात देखी जाती है, उनको देखना पड़ता है और साथ ही साथ जो है ना विरोधी निर्देशकों का भी पालन करना पड़ता है। विभिन्न जो परस्पर जो है ना विरोधी पार्टी वगैरह है उनका भी जो है ना उनको सामना करना पड़ जाता है। अब आगे की ओर बढ़े तो आगे देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। अब बात करते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल के संदर्भ में अब हम लोग देखते हैं तो राज्यपाल के संदर्भ में हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में हम लोग देखें राज्यपाल के संदर्भ में अब हम लोग आगे जैसे देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में, तो यहाँ पे क्या देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ जो है ना राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो है ना कड़ी
कड़ी का जो है ना काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। यानी जो है ना राज्यपाल और जो है ना मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम कौन कर सॉरी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। यानी जो है ना कोई भी निर्णय और कोई भी डिसीजन या किसी भी बात को लेकर अगर सूचित करना पड़ता है तो मुख्यमंत्री क्या करता है? मंत्रिपरिषद डायरेक्ट जो है ना वो जो है ना मुख्यमंत्री राज्यपाल से जाके जो है ना उस बारे में सलाह मशवरा एवं विचार अभिव्यक्ति जो है ना वो जाके करते हैं। और इसी प्रकार जो है ना मंत्रिपरिषद पूरे मंत्रिपरिषद को गवर्नर के पास नहीं जाना पड़ता बल्कि मुख्यमंत्री खुद जाते हैं और जो है ना पूरा मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय रहता है उसको जो है ना उनके समक्ष रख देते हैं। वो जो है ना प्रशासन के संबंध में लिए गए सभी निर्णयों उनके जो है ना प्रशासन के जो है ना संबंध में जो है ना मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी प्रशासन के संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णय एवं विधायिका संबंधी जो है ना प्रस्तावों से एवं जो है ना साथ ही साथ जो भी विधेयक पेश कर रहे हैं उन विधायिका प्रस्तावों से जो है ना राज्यपाल को परिचित कराता है। वो क्या करते हैं कि राज्यपाल से जो है ना इनको जो है ना बात विचार करते हैं। राज्यपाल को जो है इन जो है ना विधेयकों के बारे में जो है ना वो उनको परिचित करते हैं कि ये विधेयक देखिए हम लाने वाले हैं, तो इससे वो जो है ना वो इस विधेयक सब की जो है ना उनको ये जानकारी देते हैं। उसका कर्तव्य है कि वो विधायिका एवं जो है ना राज्य के प्रशासन के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि राज्य में जो भी विधेयक और जो भी कानून वगैरह हम ला रहे हैं, जो विधेयक बना रहे हैं, उन सभी जो है ना निर्णयों की जानकारी, उस विधेयक पे क्या चर्चा हुआ, नहीं हुआ, विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों की जो है ना जानकारी वो राज्यपाल को दे। ये उनका जो है ना कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्य की सभी घटनाओं, विधेयक एवं पास किए गए विधेयक, ना पास किए गए विधेयक एवं को भी नियम वगैरह लगाया जाता है या कानून लाया जाता है, तो विधेयक लाया जाता है, तो उसके विषय में जो है ना राज्यपाल को वो जानकारी दे। संविधान द्वारा जो है ना नियुक्तियों के संबंध में जो है ना जो अधिकार जो है ना राज्यपाल में निहित है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका प्रयोग जो है ना मुख्यमंत्री ही करता है। अगर देखा जाए कि अगर संविधान द्वारा जो भी जो है ना संविधान के द्वारा क्या कहा गया कि राज्य की सभी जो है ना नियुक्तियाँ किन के द्वारा होगी? गवर्नर के द्वारा होगी। गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा होगी। लेकिन उसकी जो है ना वास्तविक नियुक्ति की बात की जाए तो सभी वास्तविक नियुक्ति रियलिटी में देखा जाए तो वो सभी नियुक्तियाँ कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? उसे गवर्नर को देते हैं और गवर्नर को कहते हैं कि इन सभी की जो है नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वो वैकेंसी जॉब वाले वैकेंसी में हो या कोई मंत्रिपरिषद का कोई पद जो खाली हो, उन सभी के विषय में ऐसे ही किया जाता है। तो कोई भी हम लोग जैसे रोजगार वगैरह कुछ भी मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? मुख्यमंत्री से मांगते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से सब कुछ ये किनके हाथ में रहता है? मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है। यदि मुख्यमंत्री का दल राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत में है, यदि जो है ना मुख्यमंत्री का जो दल है, जिस दल से वो गठबंधन की सरकार ना कोई इस प्रकार कोई भी अगर दल है जिसका जो है ना उसको बहुमत प्राप्त है, वो पूर्ण बहुमत में है, अगर वो जो है ना पूरी तरह से अगर दल जो है ना बहुमत में है और उसका सभी सदस्यों पर जो है ना नियंत्रण है, अगर मान लीजिए उसका सभी जो है ना सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण है और वो किसी प्रकार का गठबंधन जैसे दल से बन के जो है ना बहुमत नहीं बल्कि उनका खुद का पार्टी का जो है बहुमत है और किसी दल से गठबंधन नहीं किया है, और उस कंडीशन में अगर सभी पे जो सदस्यों पे जो है ना उनका जो है ना उन सभी सदस्यों पर जो है ना उनका जो है ना नियंत्रण होता है, तो वो जो है ना प्रशासन पर उतना अधिक जो है ना हुकूमत करता है। इस प्रकार के जो फुल बहुमत से जीती हुई जो पार्टी होती है वो अगर गवर्नमेंट में आता है तो वो जो है ना प्रशासन पर जो है ना उतना ही अधिक हुकूमत करता है, मतलब अच्छे तरीके से मजबूत होकर जो है ना वो सभी विधायक सभी कार्य को जो है ना वो करता है। यानी जैसे केंद्र में अभी जैसे देखें तो फुल बहुमत वाली सरकार है, तो उनको जब मन करता है जैसा मन करता है वो विधेयक जो है ना लाकर वो अपना विधेयक जो है ना पास करवा लेते हैं। चाहे 3 कृषि बिल की बात हो या कुछ भी हो, जैसे कृषि बिल को जो है ना समाप्त करा दिया गया बाद में, तो कोई भी जो है ना जब जैसा मन करे वो विधेयक वो जो है ना ला सकते हैं। परंतु उसकी स्थिति इस तथ्य पर भी निर्भर करती है, परंतु बात की जाए तो उनकी जो स्थिति बनती है इस बात पर भी निर्भर है कि जो है केंद्र में भी उसका दल जो है ना शासन में हो। अगर जो है ना केंद्र और राज्य दोनों में जो है एक ही दल की अगर सरकार होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो जो है ना फुल बहुमत से जो है ना अपना जो है ना निर्णय ले पाते हैं फुल बहुमत से जो है ना अपना निर्णय ले पाते हैं। जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जैसे यूपी हो गया और केंद्र में देखें तो बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी क्या है बीजेपी की सरकार है। उस स्थिति में क्या करते हैं कि वहाँ के जो भी राज्य के गवर्नमेंट होते हैं, राज्य जो है ना विधानसभा होते हैं, जो सीएम जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं उतनी ही जो है ना अधिक हुकूमत करता है और उतनी ही शक्ति से जो है ना वो
कोई भी जो है ना विधेयक वगैरह को पास करता है और वही जो है ना दल में शासन करता है या नहीं। ये अस्पष्ट है कि उस दल का मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर एक ही दल अगर केंद्र और राज्य में हो तो उसको जो है ना केंद्र से जो है ना अनेक प्रकार की सहायता भी प्राप्त हो जाती है, धन वगैरह समय पे मुहैया कराना, और जो है ना इसकी जो है ना सरकार भी स्थिर रहती है, सरकार में जो है ना हलचल नहीं रहती है, धन देने में जो है ना धन का जो है ना पैसा जो देने में जो है ना केंद्र जो राज्य को पैसा देती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, और साथ ही साथ कोई भी विधेयक को भी लागू करना, कोई भी नियम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी योजना को लागू करने में भी काफ़ी सहूलियत होती है। तो वो गवर्नमेंट काफ़ी स्थिर होता है और काफ़ी स्पीड से चलता है, जिसको जिसको वर्तमान में डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जिसकी सत्ता, लेकिन झारखंड में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। केंद्र में बीजेपी है तो यहाँ पे क्या है, जेएमएम है, और साथ ही साथ जो है ना कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है, जिसकी सत्ता केंद्र में नहीं है, जिनकी सत्ता जो है केंद्र में नहीं है, जिसके कारण देखे थे फुल बहुमत वाले केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार होने के कारण क्या था कि अभी कुछ समय पहले ही देखने को हमें क्या मिला था कि यहाँ जो ना अस्थिर सरकार होने के कारण जो है ना, तो देखते हैं कि जैसे झारखंड में अभी कुछ ही समय पहले देखा गया था कि यहाँ जो है ना गठबंधन की सरकार होने के कारण क्या था कि अभी जो है ना केंद्र सरकार क्या किया था कि इनके जो है ना सरकार से इनको हटा दिया था, और वो जो है ना यहाँ पे फिर से जो है उनको बहुमत साबित करना पड़ा, जिसके लिए क्या किया, हेमंत सोरेन जी ने क्या किया था, उन्होंने जो है ना खदान अपने नाम आवंटित कर लिया था, जिनके जो है ना कारण ही जो है ना ये जो है ना सरकार यहाँ की भंग हुई थी, और फिर से जो है ना वो अपने पार्टी के सभी समर्थकों को लेकर कहाँ छत्तीसगढ़ के होटलों में चला गया था, और उनको ताकि जो है ना कोई जो है ना पार्टी का मेंबर जो है ना इधर से उधर ना हो जाए, इसी डर की वजह से। तो झारखंड की सरकार भी जो देखे तो अस्थिर सरकार है, ठीक है, क्योंकि जो है ना राज्यपाल के साथ उसके संबंध मधुर नहीं हो सकते, क्योंकि झारखंड में भी देखें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके साथ जो है ना इनके संबंध जो है ना काफ़ी मधुर नहीं हो सके हैं, जिसके कारण जो यहाँ अस्थिरता बनी रहती है। और जो है ना ये जो है ना गवर्नर जो होते हैं ये जो है ना राष्ट्रपति के जो है ना एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो इसमें जो है ना बाधा वगैरह पहुंचाने के लिए जो है ना वो हमेशा जो है ना तैयार रहते हैं कि यहाँ का जो है ना बहुमत कब कम हो मुख्यमंत्री का, और वैसे जो है ना वो केंद्र को सूचित करे और यहाँ पे जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यदि उसका दल केंद्र में भी सत्ता में है तो उसे राज्यपाल से जो है ना पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि उनका दल अगर केंद्र में भी हो और यहाँ सत्ता राज्य की सत्ता में भी है, दोनों जगह हो, डबल इंजन की सरकार हो, तो जो है ना राज्यपाल से उनको कोई भी विधेयक पास कराने में जो है ना पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। और वही जो है ना अगर इस प्रकार नहीं होता तो राज्यपाल क्या करते हैं, विधेयक को जो है ना पास करने से जो है ना रोकते हैं, विधेयक को समय पे पास नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो जो है ना सहयोग प्राप्त हो। अब देखते हैं मुख्यमंत्री की जो है ना बर्खास्तगी, यानी मुख्यमंत्री को कैसे बर्खास्त किया जा सकता, कैसे हटाया जा सकता उसके विषय में। तो सामान्यतः देखा जाए तो मुख्यमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है, तब तक ही मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा का जो है ना विश्वास प्राप्त होता है। विश्वास प्राप्त होने का मतलब है कि विधानसभा में जो है ना सभी एमएलए, जितने एमएलए होते हैं, पार्टी के एमएलए जितने 42 एमएलए का जो है ना सपोर्ट उनके साथ रहता है, तभी तक जो है ना इसी जो है ना बहुमत को जो है ना उसको विश्वास कहा गया, सपोर्ट को ही विश्वास कहा गया है। तो इतने लोगों का जब सपोर्ट उनके साथ रहता तभी तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। जैसे ही जो है ना बहुमत और विश्वास जैसे ही कम हुआ वैसे जो है ना उनको पार्टी से हटा दिया जाता है, मुख्यमंत्री से जो है ना उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और जैसे ही उसका जो है ना विधानसभा में बहुमत जो है ना समाप्त हो जाता है उसे त्यागपत्र इस्तीफा देना पड़ता है। और जैसे जो उनका बहुमत कम हो जाएगा, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, 42 एमएलए का जो है ना बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे, तो उससे जो है ना उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि वो जो है ना त्यागपत्र नहीं देता और इस स्थिति में अगर बहुमत साबित नहीं कर पाया और वो अगर त्यागपत्र भी नहीं देना चाहता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल उसे जो है ना पद मुक्त बर्खास्त कर देगा। अगर मुख्यमंत्री जैसे बहुमत साबित नहीं कर पाया तो अपनी तरफ से अगर त्यागपत्र वो नहीं दिया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, राज्यपाल जो है ना उसको जो है ना उस पद से जो है ना कार्रवाई करते हुए जो है उसको बर्खास्त कर देंगे। इसके अलावा जो है ना राज्यपाल जो है ना मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो है ना विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने और जो है ना मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने से इनकार करने पर जो है ना राज्य का जो है ना शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाए जाने पर अनुच्छेद 356 के तहत मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। और जैसे जो है ना बहुमत उनका कम हो जाएगा, बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे, तो वैसे राज्यपाल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने कहेंगे। अगर देने से इनकार कर दिए तो वो क्या करेंगे कि
संवैधानिक प्रावधानों को उपयोग करते हुए जो है ना क्या करेंगे, अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना वो राष्ट्रपति को जो है एक पत्र लिखेंगे। पत्र में कहेंगे कि जो है ना यहाँ पे जो है ना इस गवर्नमेंट में इस जो है ना राज्य की सरकार के जो है ना सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है ना अपना कैबिनेट में बैठक करवाएंगे और वहाँ से जो है ना निर्णय लिया जाएगा और उसके निर्णय के उपरांत ही जो है ना झारखंड राज्य में जो है ना राष्ट्रपति शासन जो है ना लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना राष्ट्रपति को जो है ना राज्य में जो है ना आपातकाल लगाने की राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब आगे की बात करें तो देखें कि अभी तो झारखंड में जो है ना कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसमें से नाम देखते हैं झारखंड में कौन कौन अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं उसके विषय में। तो बाबूलाल मरांडी, जिसको हम लोग जानते हैं कि झारखंड का प्रथम जो है ना मुख्यमंत्री यही बने थे। 15 नवंबर जो है ना 2000 को बने थे और ये जो ना इनका समय काल चला था 17 मार्च 2003 तक का। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा आते हैं। इनका कार्यकाल रहता है 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक का। तीसरा जो हम देखते हैं मुख्यमंत्री शिबू सोरेन आते हैं। इनका जो है ना कार्यकाल देखें तो 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक का रहता है। वहीं चौथे नंबर पे देखते हैं तो अर्जुन मुंडा आता है। इनका जो है ना कार्यकाल 12 मार्च से लेकर 2005 तक रहता है और 18 सितंबर से 2006 तक रहता है। आगे बात करें तो आगे देखते हैं मधुकड़ा आते हैं। इनका जो है ना मधुकड़ा का कितना देखते हैं, 18 सितंबर से कार्यकाल इनका चलता है, 2006 से शुरू होता है और जो है ना 27 अगस्त 2008 तक का जो है ना ये कार्यकाल पूरा करते हैं। यानी गवर्नमेंट में देखते हैं काफ़ी अस्थिर गवर्नमेंट रहा है इस समय भी। फिर उनके उपरांत जो है ना छठे जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में नाम आता है शिबू सोरेन का। ये 27 अगस्त 2008 से जो है इनका कार्यकाल शुरू होता है और 18 जनवरी 2009 तक का इनका कार्यकाल चलता है। वहीं देखते हैं कि झारखंड में जो है ना प्रथम बार जो है ना राष्ट्रपति शासन जो है ना 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ और ये जो है ना 29 दिसंबर जो है ना 2009 तक जो है ना ये चला। लगभग जो है ना 10 महीने का ये राष्ट्रपति शासन रहा। शिबू सोरेन जो है ना फिर जो है ना राष्ट्रपति शासन हटने के उपरांत ही जो है ना शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने और ये जो है ना 30 दिसंबर 2009 से लेकर जो है ना 31 जो है ना मई 2010 तक जो है ना ये मुख्यमंत्री के रूप में रहे। फिर जो है ना जैसे ही कार्यकाल इनका समाप्त होता है फिर राष्ट्रपति शासन जो है ना तुरंत लगता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है ना लागू होता है वो जो है ना कब होता है, 1 जून 2010 को लागू होता है और इससे जो है ना 10 सितंबर 2010 तक जो है ना ये राष्ट्रपति शासन रहता है। यानी जो है ना काफ़ी अस्थिर सरकार थी। राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, किस कारण लगता है वो भी पढ़ चुके हैं। 8वें नंबर का अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 11 सितंबर जो है ना 2010 को ये शपथ लेते हैं और जो है ना 17 जनवरी 2013 तक जो है ये बने रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं राष्ट्रपति शासन, फिर से जो है ना तीसरा राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो वो कब लगता है तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है ना फिर जो है ना कुछ ही टाइम बाद जो है ना 18 जनवरी 2013 को लग जाता है और 12 जुलाई 2013 तक जो है ये राष्ट्रपति शासन रहता है। यानी जो ना उस समय की राजनीति में देखें तो काफ़ी अस्थिर सरकार थी, उथल पुथल काफ़ी थे। फिर जो है ना 9वें मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो जो कौन आते हैं, हेमंत सोरेन आते हैं। इनका कार्यकाल जो है ना 13 जुलाई 2013 से लेके जो है ना 28 दिसंबर जो है ना 2014 तक का रहता है। उसके उपरांत देखते हैं रघुवर दास को शासनकाल आता है। इनका जो है ना कब से कब रहता है, 28 दिसंबर से लेकर जो 28 दिसंबर 2014 से लेकर जो है ना 29 दिसंबर 2019 तक का इनका कार्यकाल रहता है। और फिर जो है ना उसके उपरांत देखते हैं फिर दोबारा जो है ना हेमंत सोरेन जो है ना मुख्यमंत्री बनते हैं 29 दिसंबर 2019 से लेकर जो है ना अब तक जो है ना बने हुए हैं। ये अब तक जो है ना बने हुए हैं, अब तक ये बने हुए हैं, ठीक है, अब तक बने हुए हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री का सारा शासनकाल को पढ़ चुके हैं। अब जो है ना मुख्यमंत्री का अभी तक जितना पावर वगैरह क्या शक्तियाँ होती है नहीं होती हैं इसके विषय में सब कुछ हम लोग देखें। तो आज की क्लासेस में अगर आज की क्लासेस मेरी अच्छी लगी हो आप सभी को तो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। तो आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग जो है ना झारखंड गवर्नमेंट के जो है ना मंत्री परिषद है उसके विषय में हम लोग अगली क्लासेस में जानेंगे। तो आज की क्लासेस यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।